बात करें क्योंकि पीड़िता के परिवार की अब लगातार जांच जारी है। पीएफआई का जिस तरीके से एक लिंक सामने आया था उनके साथ, अब उसकी जांच लगातार की जा रही है और आपको पूरी जानकारी देंगे हाथरस मामले को लेकर, क्योंकि हाथरस पीड़िता के परिवार की पीएफआई कनेक्शन की जांच शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी हाथरस मामले पर, क्योंकि कथित भाभी और 4 लड़कों पर शक जताया गया था, जिस आधार पर अभी फिलहाल जांच चल रही है और पीएफआई से जुड़े 4 संदिग्ध मथुरा टोल प्लाजा पर पकड़े गए थे। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि एसटीएफ की विशेष यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की जो विशेष यूनिट है वो लगातार जांच पड़ताल इस मामले में कर रही है, क्योंकि हाथरस मामले की जहां तक हम बात करते हैं तो हाथरस मामले में अब तक कई एंगल निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन जब पीएफआई का इसमें लिंक सामने आता है तो अभी भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एसटीएफ की विशेष यूनिट ने अब जांच इसकी शुरू कर दी है कि हाथरस पीड़िता के परिवार की पीएफआई कनेक्शन की जांच इस वक्त की जा रही है, क्योंकि 4 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन जहां तक हम हाथरस केस में पीड़िता के परिवार की बात करते हैं तो उनसे भी शुरू लगातार अब जांच कर रही है। एसटीएफ की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुनेगा। आदित्यनाथ से बड़ा जो है आतंकवादी कौन हो सकता है? जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में माने तांडव हो रहा है, पुलिस का तांडव हो रहा है, खास बिरादरी के माने दबंग लोगों का जो तांडव हो रहा है, हाथरस में जो लड़की जिसके साथ माने कुकर्म हुआ और जिसके साथ जुल्म हुआ, उसका माने समर्थन करने के लिए जांच की मीटिंग हो रही है। यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल करके उनके साथ बलात्कार करना चाहिए। इनसे बड़ा जो है आतंकवादी कौन है? ये गेरुआ बस्तर का भी अपमान है। जिस ढंग का जहरीला भाषण करते हैं गेरुआ बस्त्र वाला, अगर आदमी जो है समाज में घृणा और नफरत फैलाता है तो उसको गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है योगी सरकार पर। कहा जा रहा है कि योगी एक संत हैं, उनके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। पिछले बयानों को खंगाला गया विपक्ष की तरफ से और ये तमाम बातें कही जा रही हैं हाथरस केस को लेकर कि हाथरस केस को किसी और रंग की आप अगर बात करें तो वो देने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहा है विपक्ष। आरजेडी के नेता को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हाथरस मामले में, क्योंकि पीएफआई कनेक्शन की जहां तक हम बात करते हैं, पीएफआई के लिंक की जहां तक हम बात करते हैं, तो अब हाथरस पीड़िता से के परिवार वालों से लगातार अब पूछताछ की जा रही है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गौरव, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि हाथरस एक ऐसा मामला, क्योंकि लगातार इस पर बयानबाजी तो जारी है। बयानबाजी हम थोड़ी देर पहले सुनवा भी रहे थे, सरकार पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन सबसे पहले अपडेट दीजिएगा किस तरीके से पीएफआई का जो कनेक्शन सामने आया था, अब पीड़िता के परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। देखिए, जाहिर तौर पे हर्ष, पीएफआई का कनेक्शन इस पूरे मामले में निकल कर आया है। यही नहीं, एनआरसी के समय पे हुए दंगों को और ये जो पीएफआई के 4 एजेंट पकड़े गए थे मथुरा टोल गेट के पास से, इनसे भी पूछताछ की गई थी और ये कनेक्शन सीधा हाथरस, क्योंकि ये कुछ स्पॉट थे जहां पे इनके स्नाइपर्स थे जो आगे आने वाले समय में दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे। तो इन 4 एजेंटों से पूछताछ में ये पता चला था। कथित भाभी भी एक निकल कर आई हैं, उनके मामले में भी जांच चल रही है, लेकिन पूरा जो मामला है उसका वो पूरा मुड़ चुका है। पीएफआई से कनेक्शन सीधे निकल आया है और वहां पर जब पीड़िता के परिवार से पूछताछ भी की जा रही है, एसटीएफ ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, लेकिन हम अगर पुराने कुछ दिनों पहले चलें तो एक आवाज उठ रही थी पूरे देश में कि पीड़िता को न्याय दिलाएं और कैसे भी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में या किसी भी तरीके से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन देखिए हर्ष, इस पूरे मामले का रुख अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब पीड़िता का न्याय तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन ये कनेक्शन अब दंगों से और जातिवाद से, तमाम चीजों से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि अब पीएफआई के 4 एजेंट जो है, इन्होंने बयान में इस बात को माना है कि बड़े दंगे की साजिश थी
तो ये कनेक्शन जरूर जोड़ा जा रहा है और चारों से पूछताछ भी हो रही है और पीड़िता के परिवार से भी इस बारे में पूछताछ हो रही है। बिल्कुल गौरव, अलग अलग तरीके से लगातार जांच हो रही है। अगर हम एसआईटी की बात करें तो एसआईटी 21 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई लगातार पूछताछ कर रहा है। 39 लोगों के नाम भी जो सामने आए थे, जो वहां पर मौजूदगी जिनकी थी, उनसे भी पूछताछ हो रही है। एक तरफ पीएफआई है। क्या लगता है आपको, इंसाफ आखिर कब तक? क्योंकि जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है, सीबीआई कर रही है, पीएफआई कनेक्शन में जांच हो रही है, एसआईटी कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है जब बातचीत आप करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या पीड़िता का परिवार कहता है, क्या आरोपी पक्ष कहता है? देखिए हर्ष, इस मामले में दो धड़े निकल कर आए हैं। आरोपी पक्ष ने एक चिट्ठी जारी करी थी बहुत पहले, आपको याद होगा। उसने ये बात कही थी कि मैं बेकसूर हूं, और उसके बाद एक चश्मदीद उठ के आता है सीबीआई की जानकारी के बाद। वो ये कहता है कि वहां पर उस घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही लड़की की माँ और लड़की का भाई जो है वो भी मौजूद थे। तो और जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो पीड़िता है, उसके परिवार तो पहले से ही आरोप लगाता चला आ रहा है कि उसके साथ रेप एवं इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो अब इस पूरे मामले के दो धड़े बट गए हैं और एक धड़ा ये भी हो गया है कि पीएफआई ने इस कनेक्शन को दंगों से संबंधित बता दिया है। तमाम जांच एजेंसियां अपने अनुसार इसको जांच कर रही हैं, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट सभी जांच एजेंसियां नहीं सौंप देती तब तक इस बात को कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आखिर जांच किस ओर है। और ये लोकल प्रशासन ये तो बात जांच प्रक्रिया की हुई गौरव, लेकिन जब हम इस पे बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि राजनीति अपने चरम पर है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति किस तरीके की एक बयान भी अभी हम सुनवा रहे थे, क्योंकि आतंकवादी शब्द का उपयोग भी राजनीति में किया जा रहा है, जिस तरीके से भड़के हैं तमाम नेता। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि दंगे भड़काने की साजिश थी, हालांकि खुलकर नाम नहीं लिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश थी, उसको योगी सरकार ने रोक लिया। ये योगी सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। बिल्कुल हर्ष, देखिए पीठ थपथपा रही है सरकार, और आरजेडी के नेता थे जिन्होंने एक आतंकवादी शब्द का प्रयोग एक मुख्यमंत्री को से रिलेट भी किया है। ये शोभा नहीं देता राजनीति में, लेकिन अब राजनीति का खैर राजनीति तो चलती रहेगी, क्योंकि राजनेता है, राजनीति करेंगे, समाज सेवा तो नहीं करेंगे।